सबसे पहले आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें इंटरनेट से और उसके बाद अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सनद उनके दो दो सेट अवश्य बना लें। और साथ ही आपके लिए बताएं काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग का मतलब यह होता है कि रैंक के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज और ट्रेडें बांटना। और काउंसलिंग के जो मुख्य रूप से चरण होते हैं वो चरण होते हैं 6। अब 6 चरण में मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंसलिंग होती है। और आपने सुना भी होगा कि तीसरी काउंसलिंग हो रही है या चौथी काउंसलिंग हो रही है। किसी बच्चे का दूसरी काउंसलिंग नहीं हुआ तो वह तीसरी और चौथी काउंसलिंग में जाकर कॉलेज और ट्रेड ले सकता है। तो सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए किसी की रैंक 1 से लेकर 10,000 के बीच आई हुई है तो वह पहली काउंसलिंग में जाएगा। पहली काउंसलिंग या तो 1 से लेके 10,000 या 1 से लेके 5,000 जिस हिसाब से विद्यालय चाहे यूनिवर्सिटी चाहे वो करा सकती है। और काउंसलिंग में मेरे हिसाब से पिछले साल की तरह पहली काउंसलिंग में 1 से लेके 1,000 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, रैंक तक के बच्चों को, और उन्हें उनका मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज और उनसे उनकी ट्रेडें भरवाई जाएगी। सपोज कीजिए किसी बच्चे को मैकेनिकल लेनी है या सिविल लेनी है तो वो क्या करेगा, जो कॉलेज उसके मनपसंद है वो 5 या 6 कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मान लो लखनऊ हो गया पॉलीटेक्निक, मुरादाबाद पॉलीटेक्निक हो गया, आपका बरेली पॉलीटेक्निक हो गया, गाजियाबाद पॉलीटेक्निक हो गया, इसमें अपना आवेदन करेंगे। और उसके बाद अगर बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 4 कॉलेजों में नाम दे दिया है, 4 कॉलेजों में काउंसलिंग कराई है लेकिन लेना उसे एक ही है, तो जो बाकी की सीटें बचती हैं वो सेकंड काउंसलिंग में जो 1 से लेकर 10,000 तक रैंक की पहली काउंसलिंग में हो गई और 10,000 से लेकर 20,000 तक के जो बच्चे दूसरी काउंसलिंग में आएंगे उन्हें उन सीटों पर भी मिलेगा जिनमें पहली काउंसलिंग के बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। और जो उससे नीचे के कॉलेज बचे हुए हैं उसमें भी उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि दूसरी काउंसलिंग होगी उसमें 10,000 से लेकर 20,000 तक, तीसरी काउंसलिंग होगी उसमें 30,000 से लेकर 40,000 तक, और चौथी काउंसलिंग होगी उसमें 40,000 से लेकर 50,000 तक। इस तरह से 6 चरणों में जो लास्ट है उसमें 60,000 से ऊपर की रैंक के बच्चों को बुलाया जाएगा। केवल गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में आप लोग को सोच समझ कर बिल्कुल लास्ट में जब आपका एडमिशन ना हो कहीं तब भी आप ले सकते हैं। और आपके लिए काउंसलिंग से जुड़ी हुई बातें मैं 1-2 और शेयर करना चाहूँगा कि काउंसलिंग के दौरान अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसा होता है काउंसलिंग में सिर्फ हमें कॉलेज मिलता है कि किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज आपको मिला है यूपी में, लेकिन काउंसलिंग में हो जाने के बाद भी आपको उसी कॉलेज में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट सनद, आपके इंटरमीडिएट की मार्कशीट सनद, आधार कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर लगता हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र लगता हो तो ये सारे कागज़ आपको वहाँ जमा करने हैं, वहाँ पर आपको जमा करने हैं और वहाँ जाकर रिपोर्ट करनी है कि हाँ मैंने कॉलेज प्राप्त कर लिया, मैंने कॉलेज में जाके रिपोर्ट भी कर दी कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। और अगर किसी भी विद्यार्थी को पहली काउंसलिंग में सही रैंक या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो वह निराश ना हो, वह उसके बाद वाली काउंसलिंग में भी अपनी काउंसलिंग करा सकता है। और कुल मिलाकर बस यही बात है, धैर्य बनाए रखें। इसके बाद भी मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।